बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो बहुत ही आम थी। तावीज़ात के असरात कैसे ख़त्म होते हैं, कब ख़त्म होते हैं और एक तावीज़ कितनी देर तक चल सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी उसमें मालूमाती बातें हमने ज़िक्र की थी और वो ऐसी थी कि जो शायद ही कोई किसी को ज़िक्र करे। तो उस वीडियो के नीचे एक और कमेंट आया है जो कि इंतहाई ज़रूरी है इसका जवाब देना भी। तो वो है सूतक के हवाले से। हमारे यहाँ मारूफ़ है, जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो हम कहते हैं कि ये घर सूतक वाला है, 40 दिन तक उस घर में सूतक रहेगी। जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये घर सूतक वाला है और इस घर में 40 दिन तक सूतक रहेगी। और इसके अलावा जो आमिलीन है वो कहते हैं कि जो बंदा रूहानी तौर पे किसी भी मसले का शिकार है या वो अपना इलाज मुआलजा करवा रहा है तो वो 3 जगहों पे ना जाए। एक कब्रिस्तान, एक सूतक वाली जगह यानी जिस घर में पैदाइश हुई हो, और दूसरा वो घर जिसमें किसी की मौत वाक़ई हुई हो। तो बहरहाल ये मौजूद तो एक लंबा है, लेकिन आज की वीडियो में हमने 2 चीज़ों को डिस्कस करना है। एक सूतक, अब सूतक की दोनों ही जगह हैं कि एक जहाँ पे पैदाइश होती है और दूसरा जहाँ पे किसी की डेथ होती है, मौत होती है, तो उसको हम सूतक कहते हैं। कब्रिस्तान में क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि बाद में वीडियो बना लूँ, क्योंकि अभी इसके हवाले से मेरी तहकीक जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो चंद एक मारूज़ात हैं, इंशाल्लाह इसकी कोई ज़्यादातर जो है मैं तफसील नहीं लूँगा, ना आपका वक्त लूँगा, लेकिन चीज़ें वो हैं कि जो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देंगी और इंतहाई अहम और मुदल्लल गुफ्तगू होगी। सूतक लफ्ज़ के बारे में बहुत गलत फहमियाँ आम हैं, यानी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सूतक क्या है, सूतक कहाँ से आई है, सूतक किसको कहते हैं, और ये लफ्ज़ किन का है, किस मज़हब का, किस अक़ीदे का है, और कौन इसमें क्या इसका मकासद और किसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसकी हकीकत को शरीयत, रूहानियत और अमली तजर्बात तीनों ज़ावियों से समझना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, शरीयत में सूतक की क्या हैसियत है। इस्लामी शरीयत में सूतक का कोई वजूद नहीं है। कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया है कि जिस घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है, यानी जो पैदाइश वाला घर होता है, वो 40 दिन तक घर नापाक रहता है या वहाँ पे कोई असरात रहते हैं। कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। या ये कहा गया हो कि आप ऐसे घर में दाखिल ना हो, ऐसे घर में रहना या ऐसे घर में दाखिल होना नुकसानदेह, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये भी कहीं नहीं लिखा है कि किसी तावीज़ पर असर पड़ता है, यानी आपने तावीज़ गले में डाला हुआ है तो आपने वो तावीज़ पहन कर आप उस घर में गए हैं तो कहते हैं जी कि हमारा तावीज़ ख़राब हो गया, हमारे तावीज़ पर असर हो गया। एक बात वैसे बहुत अहम है, इसके ऊपर भी कभी हम बात करेंगे। बाज़ दफ़ा छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं कि कोई औरत तावीज़ पी कर आ गई, किसी ने तावीज़ पहना हुआ था तो उसका असर उस बच्चे पे हो गया। तो बिल्कुल इसमें मुशाहिदा किया गया है, लेकिन आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर बात करना भी इंतहाई ज़रूरी है। अब ये जो बातें हैं, ये सूतक वाली, घर में ना जाएं, तावीज़ का असर पड़ता है, तावीज़ उतार के जाएं, इसमें घर में जाना मना है, फ़लाँ नहीं जा सकता, फ़लाँ नहीं जा सकता, ये है कि इनका, ये हिंदुओं का है और उनके ज़माने की ये एक कदीम सकाफ़ती रस्म है जो बर्रे सग़ीर में रवाज पा गई। लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। शरीयत ये कहती है हैज़ो निफास वाली औरत नापाक होती है, ख़ुसूसन चूँकि पैदाइश के बाद जो खून आता है उसको निफास का खून कहते हैं, तो वो औरत नापाक होती है, उसका घर नापाक नहीं होता। बाकी घर वालों के लिए मस्जिद जाना, कुरान पढ़ना, इबादत करना सब जायज़ है, और उस घर में भी बिल इत्तिफाक रहमत के फ़रिश्ते आते और जाते रहते हैं। ये नहीं है कि उस घर में जो अल्लाह ताला की रहमत के फ़रिश्ते हैं वो आना बंद हो जाते हैं। और उसके बाद है फिर लोग सूतक से नुकसान क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये मारूफ़ है कि सूतक वाले घर में जाए जी मैं वहाँ पे गया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बेचैनी हो गई, फ़लाँ फ़लाँ। इसकी असल जो चीज़ें हैं, इसका जो मकसद है, इसकी जो वजह है वो ये है, एक है इंसान का वहम और दूसरा है इंसान का खौफ। जिस चीज़ को आप नापाक समझ लें उसका ज़हनी असर बढ़ जाता है।
अक्सर 90% सूतक के असरात सिर्फ इंसान का अपना वहम होता है। उसके जहन में ये बात होती है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे असरात हैं, यहाँ पे सूतक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। तो इसकी वजह से जब उसका माइंड सेट पहले ही बना हुआ होता है तो फिर उसको बहाना बन जाता है, तो वाकई जैसा वो सोचता है उसके साथ वैसा हो जाता है। अगर इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन हो, उसका कामिल ईमान हो, वो कोई दुरूद शरीफ, कोई आयतुल कुर्सी, चहार कुल, दीगर कोई हसार पढ़ के जाए, इस्तिग़फ़ार पढ़ के जाए, दुरूद पाक पढ़ के जाए, वो कहे कि मुझे कोई असर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है इंसान के दुनिया में आने का, इस दुनिया में इंसान की नस्ल को बढ़ाने का, तो ये लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, ये नुकसानदेह नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके करीब या पैदाइश के वक्त जिन्नात के करीब आना ये बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरा ज़ाती तौर पे मुशाहिदा भी है, मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है। वाकई ऐसा होता है, जिस घर में छोटा बच्चा होता है उसमें इन चीज़ों का आना जाना भी होता है, आती भी है। ख़ुसूसन जिस दिन बच्चे की पैदाइश होती है उस दिन तो ये चीज़ 100% होती है, क्योंकि इसके मुतल्लिक़ हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, उसे टच करता है। असल इसकी वजह यह है कि शैतान उस बच्चे में अपने शैतानी असरात डालता है और उस शैतान के छूने से, उस शैतान के आने से और उसके पकड़ने से जो बच्चा है वो रोता है। और उस वक्त माहौल में एक हल्की सी गैर मरई कशमकश होती है, इसलिए ही बच्चा बहुत रोता है। माँ अचानक ही कमज़ोर हो जाती है, घर में हसासियत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग इसको सूतक समझ लेते हैं। तो यही हकीकत है, चूँकि शैतान आता है और ये हदीस पाक से साबित है, तो इसकी वजह से ही ये सारी जो तब्दीलियाँ हैं रोनमा होती हैं और हम कहते हैं कि ये जो क्या है ये एक सूतक बन गई है। तो ये कभी भी, अब ये बात कि ये कभी भी 40 दिन तक असर नहीं रहता है, यानी वो जो असरात हैं वो 40 दिन तक नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक रहते हैं, या फिर अगर आप इससे ज़्यादा कर लें तो 7 दिन के बाद आप बच्चे का अकीका करें, उसके सर के बाल उतारें, आप उसका नाम रखें, ये सारी चीज़ सुन्नत के मुताबिक करें, इंशाअल्लाह किसी भी किस्म के जो असरात हैं वो बाकी नहीं रहेंगे। अब उसके बाद सवाल है कि क्या तावीज़ पर सूतक का असर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना कुरान पर, ना तवीज़ पर, ना नक्श पर, किसी चीज़ पर तावीज़ सूतक का असर नहीं होता। अलबत्ता अगर तावीज़ खाने पीने की नापाकी या गफलत से बुरी कैफियत ले ले तो वो कमज़ोर हो जाता है, यानी उस घर में कोई ऐसी नापाकी हो, सफाई ना हो, पढ़ाई ना हो, उसमें एहतियात ना की जाए, तो वो जो असरात हैं खाने में, पानी में, बर्तनों में, उस घर में होते हैं, अगर वो तावीज़ उनको खींच ले, यानी उन तक पहुंच जाए, तो उससे उसकी जो रूहानियत है वो कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह सूतक नहीं है, उसकी वजह माहौल की रूहानी निजासत होती है, क्योंकि वो माहौल रूहानी तौर पे नजस होता है, नापाक होता है। तो इसलिए उस नापाकी का असर उस नक्श या उस तावीज़ पर भी हो जाता है। तो ये याद रखें, इसका ताल्लुक़ पैदाइश से नहीं है, इसका ताल्लुक़ इंसानों के अमाल से होता है। किसी तावीज़ या बंदिश पर असर आया हो तो कैसे पता चलेगा? यानी आपके तावीज़ पर असर आ गया, किसी ने तावीज़ पहना था, किसी ने अंगूठी पहनी थी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा तावीज़ काम कर रहा है, नहीं कर रहा, हमारे तावीज़ पर असर हुआ है कि नहीं हुआ, हमारा तावीज़ मुअस्सर है या गैर मुअस्सर है? ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब देना हर बंदे के बस की बात नहीं है कि मुझे बताएं जी कि ये तावीज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तावीज़ में असर है कि नहीं, इस तावीज़ में कितनी ताकत है, कितनी रूहानियत है। बहरहाल ज़ाहिरी जो इसके असबाब है वो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। वो ये है कि अगर आपने देखना हो ज़ाहिरन कि तावीज़ की हकीकी जो असर है वो है या ख़त्म हो चुका है, उसका यह कि तावीज़ का रंग बदल जाना, पीला हो जाना, कागज़ नम हो जाना, यानी कागज़ आपका जो भीग जाए या फिर जगह जगह उसके ऊपर धब्बे पड़ जाएं और पहनने वाले को अचानक बेचैनी महसूस हो, यानी जिसने पहना होता पहले वो बिल्कुल पुरसकून था, लेकिन अब उसने वही नक्श पहना है, लेकिन अब वो बेचैन हो रहा है, अब उसकी परेशानी बढ़ रही है, उसका दिल घबरा रहा है और उसका जिस्म भारी हो रहा है, और वो जो दीगर ज़िक्र व अज़कार कर रहा था, जो उसकी रूहानियत थी या उसको सुकून था, वो उसका ख़त्म हो गया, उसकी पढ़ाई बिल्कुल रुक गई है। तो
उसको पता चल गया कि ये जो अलामतें हैं ये हैं कि आपके तावीज़ का असर ख़त्म हो गया है, लिहाजा आप इसको उतार दें, नया तावीज़ पहने और ताकि आप इसके असरात से बचें। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं होता तो आपके तावीज़ के ऊपर कोई असर नहीं आया। और इसका इस्लामी हल क्या है, इस्लामी दीनी हल और इसका तरीका क्या है, वो ये है कि आप बच्चे की पैदाइश के बाद घर में आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरतुल बकरा पढ़ाएँ या पढ़ें, अज़ान शरीफ पढ़ें, कुल शरीफ पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह इसके साथ आपका घर महफूज हो जाता है। और इसके लिए आपको कोई बाकायदा चिल्ला या इसके अलावा कोई बाकायदा आपको चीज़ें करने की शरीयत में कोई वाजिब या ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं सादा लफ्ज़ों में मुख्तसर कहूँ कि सूतक क्या है, तो सूतक की कोई शरई हैसियत और हकीकत नहीं है, ये सिर्फ़ सकाफ़ती रिवायत है जिसे रूहानी असरात के साथ मिलाकर गलत समझा गया है और तावीज़ पर सूतक का कोई असर नहीं होता। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।